बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा सच में, रियली वीडियो में ही देखा था पर अब ज्यादा वैसे देख के और ज्यादा खुशी हो रही है सच। और माँ जी भी आई। माँ जी राम राम। राम राम बेटा। और भैया भी साथ आए हैं, धन्यवाद जी। राम राम जी राम राम। और ये बेटा है दीदी का, इन वाली। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। राम राम भैया, राम राम बहन। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है जी, आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर, वैसे यहाँ से सब कुछ दिख रहा, शीशे में सब दिख रहे हो उधर। ओके, तो हम आए ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा फर्स्ट में अपनी एक प्यारी सी लाडो बहन के पास, आज उनके पास डिनर पर। एंड उनका ये प्यारा सा बेटा, योर गुड नेम? संस्कार सिंह गुज्जर भाटी जी गुज्जर। ओह माय गॉड भैया, अच्छा इंट्रोड्यूस कर रहा हो, मतलब सारे नाम बता दिए कुल मिला के। हाँ, और अब मैं मिलवाता हूँ एक एक करके अपनी लाडो सी बहुत सारी बहनों से, ठीक है। और मतलब एक अच्छी वाली फीलिंग्स आती है जब बहनों से मिलता हूँ। तो भैया ये ब्लॉग चल रहा है कि क्यों मट्टी पलीत करने में लग रहा है यार, बना लंदे यार संस्कार है। तो भैया कुल मिला के बात ऐसी है। अब मैं मिलवाता हूँ प्रियंका जी से। हाँ जी प्रियंका जी, कैसा फील कर रही हो आज आप? मैं बिटन जहाँ मैं आई हूँ ना, हाँ यहाँ दीदी के घर आना है, सबसे बड़ी पॉजिटिविटी मेरी ये है कि मुझे बहुत लोग मिलने के लिए, प्यार करने के लिए। ओके, तो अभी मैं ब्लॉग को रोकना चाहता हूँ। एक फैमिली हमसे मिलने आई है, 2 मिनट का वेट, ब्लॉग को दोबारा स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही आता है। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हो डॉक्टर का ज्ञान चल रहा है। प्रियंका डॉक्टर का ज्ञान ले रही है क्योंकि एक दीदी नर्सिंग कोर्स कर रही है उधर जो बैठी हुई है, ब्लैक शॉल वाली, राइट? नहीं, देखो जो आदमी को आता है ना वो जरूर बताता है, और मेरे लिए तो स्पेशली उन्होंने जो, हाँ बेटा ये बोलते पंथ है तो फिर मैं भैया आते बहुत दुखी हैं हम। हमारी है बेटा, ये खाना क्या होता है, इनको रखो। ओके, खाना बन रही है, कैसे बनती है? अच्छा बैठो भाई बैठो। तीनों कहेंगे कल खा लेगी तो आज दिखा ले। एक हाथ तो फूकी जा बनाते कोई, एक हाथ ना फूकती, सारी वो सब फूक जाना जब उसमें धुएं उठ जाओ। प्रियंका फूक गए झाड़ो इसको। बेटा सॉरी यार, नहीं कहना चाहिए, बट भाइयों और बहनों मेरी बेइज्जती कर रही है। मैं नहीं कर रही, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तारीफ कर रही है। मैं सच में बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मैं अपने हस्बैंड को नहीं कह सकती क्योंकि बेटन ये जो भैया है ना, जो बहन ब्लॉग देखते हैं, ये मेरी जान ले लेंगे मार के कि देखना भैया कितना करते हैं, फिर भी आप ऐसे बोल रही हो। 4 आदमी इनके सामने बेइज्जती कर रही है। आदमी तो ना है, सब लेडीज नहीं, जहाँ 4 लोग होते हैं वो 4 आदमी ही बोले जाते हैं। मिलेगा भी तो लेडीज स्टॉक चल रही है यहाँ पे सारे। ओके, तो भैया माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। नहीं मिस्टेक नहीं है, ऐसे बोलते हैं। ऐसी बोले है ना दीदी, बिल्कुल। हाँ, और कुछ बुराई रह रही है मेरी जो बतलानी है वो दीदी तो बतला ले। कोई बुराई नहीं कह सकती, आई एम सॉरी। क्या बात कर रहे हो? आपकी हमेशा मैं बड़ाई करूंगी। अच्छा, ये कंटिन्यू होगा। कभी सोचो तुम मैं बंद करके बैठा हूँ, व्लॉग कंटिन्यू। आप बहुत अच्छे हस्बैंड हो। दीदी है ये सब बहुत थी कि आपने कौन से व्रत किए थे, तो मैंने कह दिया मैंने बहुत व्रत करे थे। बट देखो वो तो सबके सामने है कि अरुण बहुत केयरिंग हस्बैंड है, बट अरुण कभी कभी गुस्सा भी कर लेते। ओहो, ये तो सोने पे सुहागा हो रहा, मतलब बेइज्जती भी करी जा रही है और बड़ाई भी करी जा रही है। देखो अकेले में क्या हूँ, तो मुझे डर लगा रहा है कि कुछ चाय पानी देगा से न देगा। पेट भर चुका आज का। और आप कोई बात ना, सुबह तक तो मना ही लूंगी कैसे चाय पानी की टाइम तक मिल ही जानी है। आज तो अपने मन की फीलिंग्स या भावनाएं मैं बाहर निकाल सकती हूँ। ओके, निकालती रहो जितनी निकाल सको। ज्यादा नहीं, वही तो निकलवा, तो घर में भी नहीं उड़न दोगे। वही तो निकलवाने के लिए आया हूँ। तुम अपनी भावनाओं को प्रकट करो बस। गाड़ी में बिठाने का सिस्टम तुम्हारा ही है, मुझे कैसे बिठाते हो? वहाँ भी ना बिठाओ। नहीं घबराओ मत, धक्का नहीं दूंगा। ऑलरेडी ये बुक है, इनमें है बेचारी जो सोएंगी, और तो कहीं जगह भी ना। घबराओ मत, धक्का नहीं दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, बिल्कुल जैसा लेके आऊँ वैसे ही लेके जाऊंगा, सेफ। अच्छा बिल्कुल। मैं तुम्हें छोड़ दिया जाए वन में। 1.5 साल होगी, कुछ मिल ही ना खाने को। 1.5 साल तक मैं नू बाट देख रहा हूँ कि मैं क्या खाऊं। तो जीव जंतु तो खाने पड़ेंगे। वन में रह रहे हो? हैं? वन में रह रहे हो, जंगलों में हो? जंगल ये भी आ टाइम तो। ऐसी क्यों बात कर रहे हैं भैया? अरे दीदी पूछो मत ना। हाँ भाई,
नहीं खाना ये जंगल तक कम है कोई वो। बात नहीं, थोड़ा प्रोटीन, आपके सोयाबीन पास हो नहीं गया, खाना। सोया हो गया, मूंग की दाल भी पनीर हो बताते गया, हैं। मूंग की मैं दाल। वो चीज सब खा लेती हूँ, बट नहीं खा सकती तो नहीं खा मूंग की सकती। दाल ऐड करो, मूंग की दाल। हाँ, वो फूलों के जो वो बनाते हैं उसमें। प्रियंका के आगे, भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है कोई भी चीज। टेस्ट ना हो तो बेकार सी लगे। जो चने नहीं खा सकता अपने। चने भी दीदी, अब मैं सच्चाई बता दूंगी इसके सच्चाई लिए। बता, कैमरा ऑन है। मतलब चने एक बाउल भर के भिगो दिए तो वो फूल के इतने हो गए, अब खा पूरे दिन ही ना, तो का खाऊं, रोटी उन्हें खाने के बाद भूख ही ना लगे। तुम्हें हाई प्रोटीन की चीज तो दे दी, यार अब भी प्रोटीन की उम्मीद लगा रही है तुम। पूरे दिन कच्चे चने ही खाने, कुछ और मिलेगा नहीं मिलेगा। भैया निफराम हो गया। नहीं ना प्रिंसा, एग खाने तुझे ठीक है बेटन, खा लूंगी पर 2 ही खा पाऊंगी, 2 नहीं 6 खाएगी। फिर मैंने कहा चल 6 भी खा लूंगी, मैंने कहा ऑमलेट खा ली, तो अब पूरे दिन उन एग और ऑमलेट में ही, रोटी की खुशबू को तरस जाऊं कि कैसी खुशबू आ रही की। जब 20-3 आना बेटन, ब्लॉग बंद करो प्लीज। ब्लॉग तो चलता रहेगा। सॉरी, पता चलनी चाहिए मेरे बहन भाई ने कि प्रियंका जब कहीं पहुंच जाती है तो कितने अभाव के साथ मेरी वो करती है तारीफ, कितने भाव प्रकट करती है मेरे लिए। हमें राइट, सही कह रहा हूँ। फिर नहीं खाने को अगर पूछते तो मेरे से कहते बताओ ऑर्डर करता हूँ, बताओ मेरे को क्या खाना है, तो मैं कहूंगी बेटन ऑर्डर का नहीं खाना, कुछ घर का बना दो, खिचड़ी बना दो। मैंने कहा खिचड़ी खा लूंगी। अच्छा बच्चों खिचड़ी खाओगे तो बच्चे पहले नहीं पापा हम खिचड़ी नहीं खाएंगे, पिंगा कैंसिल, और कुछ बताओ। बस दीदी ऐसा मुझे ना ऑर्डर करना अच्छा लगा है, क्योंकि मुझे कष्ट ना करना पड़ता। फिर कोई बात ना, 200 400 500 का 1000 का खाना जो भी है। 12 बजे 1 बजे मतलब खाना। अब कल 12 बजे एक फैमिली आई हमसे मिलने, ठीक है जी, खाना उनके लिए भैया ऑनलाइन ऑर्डर करा। फिर तो ऑनलाइन ऑर्डर किया। वो वही लोग आए थे क्या? हाँ, वो मनोना धाम। हाँ, मनोना धाम। सुबह देखा था मैंने। हाँ जी, हाँ जी, रात आए। वो रात को ही अपलोड हो जाती थी। वो क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट की कोई चीज नहीं मिलेगी आपको मेरे अकाउंट पे। अब अरुण ने कहा, तो मैंने कहा अरुण आज तो वैसे भी तुमने ना वो मटन बनाया था, तो मैंने तो ढंग से खाने नहीं खाया, मेरे को भी एक थाली ऑर्डर कर लीजिए। तो कहते चट्टो भैया अब तू बाहर का खाएगी, तो आदि बुत्तड़ भी होता, भुक्कड़ होता है, भूचाड़ तो सब किसी के अंदर भूत झाड़ सबके। अब गुड्डा को सुबह पता चला कि रात मैं कहती हूँ कि इंसान के रोने के सामने तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं अरुण के सामने रोऊं तो मेरे तो कहते रोज ही रो गया तू तो। हो गया इसीलिए कैसे रोवे रोज ही रो तो भैया, ये रोज रुआ तो कही हूँ मैं, देखे मुंह देखो तुम्हें लगे ही रोज रोवे हूँ। आप जाओगे अपने हमें तो लगे ना एक भी दिन। मतलब ये नहीं कह रही कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं अगर किसी बात को लेकर रो मुझे तो अरुण मेरे आंसू न देखे न कहे चुप हो जा, रोज ही रोने को। कायर आदमी रोते हैं, पता तुम्हें। ठीक है, पर मैं कभी कभी हो जाती हूँ। हाँ बेटा, फिर मैं कहती हूँ मैं भगवान के सामने रो लेती हूँ, अरे गुड्डा ये बिखर जाएगा सारा, इसे क्यों बिखर गो तो भैया खाना खाने का समय हो चुका है और दीदी ने बड़ी फुर्ती के साथ खाना रेडी करा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और गुड़िया बहुत मदद करती है वाकई में दीदी आपकी। दीदी का रेजिडेंस ऊपर है, बट मेरी वजह एक सेकंड, हाँ हाँ, मेरी वजह से नीचे आना पड़ा। उन बच्चों की सीढ़ियों पर रेल बनी हुई है, बिल्कुल ठीक है, और सच में बहुत अच्छा खाना बना है। और दीदी भी हमसे मिलने आई है, दीदी की फ्रेंड है। मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा सच में, रियली वीडियो में ही देखा था, पर अब ज्यादा वैसे मिलके और ज्यादा खुशी हो रही है सच। और माँ जी भी आई। माँ जी राम राम। राम राम बेटा, भगवान। और भैया भी साथ आए हैं, धन्यवाद जी, राम राम जी, राम राम। और ये बेटा है दीदी का, इन वाली दीदी का ये वाला बेटा है, एक और बेटी भी ठीक है, एक बेटी भी है, एक मेरी दीदी और ये बेटिया रानी है जी। हेलो दीदी, वाकई में खाना बहुत जबरदस्त बना रखा आपने, स्वादिष्ट, मतलब आत्मा प्रसन्न होगी। एक्चुअल में क्या दीदी, रेस्टोरेंट का खा खा के हम भी बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, बात ये नहीं। नहीं भैया आते रहा करो, हमारे घर भी कभी आना भैया, बहुत ज्यादा खुशी होगी। अरे दीदी बिल्कुल, पर ये है कि थोड़ा सा हमें भी मैनेज करना पड़ा है, क्योंकि और भी चीजें देखनी पड़े। आज तो यही कहने लगे कि बाबू आज कहीं चलें, फिर मैंने ऑप्शन रखे, मैंने कहा कहाँ चलना है, मॉल चलना है, मार्केट वगैरह। तो हमने नॉर्मल एक वीडियो डाली तो तुरंत मेरी बहन का फोन आया, भाई घर आ जाओ, आज तो जो होगी देखी जाएगी। तो मैंने कहा चलो भाई घर आते हैं फिर आज। ये पूरी तो खाओ। तो इनकी जो शॉपिंग वगैरह करानी थी दोनों की करा दी थी। उसके बाद फिर हम यहाँ दीदी के पास पहुंचे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी,
थैंक यू। ये बहुत शाय है। तो खाना खा के ब्लॉग कंप्लीट करेंगे क्योंकि और भी बहनें हैं ऊपर और वो भी ब्लॉग में आएंगी, बहुत सारी बातचीत होंगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट। तो गाइज हम आ चुके हैं घर अपने, ठीक है, और अपना बोरी बिस्तर अपना डाल लिया भैया हमने, ठीक है। गाइस अभी पता चला मेरी तो ऑनलाइन क्लास है, स्कूल ही नहीं जाना, ऑनलाइन क्लास है, वेरी गुड। तो गोलू अपने खेल रही है सकला का बुम बुम के साथ। क्या कर रही है दिखाओ। प्रियंका खोल दिया उसने, करनी कार्रवाई चालू कर दी है। ओके तो इधर देख सकती है प्रियंका जी, थोड़ा सा हमारा व्लॉग कंप्लीट कर दो, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। 5-7 मिनट अगर आप अपने कुछ विचार हमारे लिए रख देंगे तो ये इतना हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रियंका जी अपने विचार रखेंगी कुछ थोड़ी देर, तब तक मैं थोड़ा सा घर का काम कर लूँ, क्योंकि वो घर का काम इसलिए कि हम जब गए थे तो दूध नहीं पका था, बच्चों के लिए दूध पकाना पड़ता है और उनको आके, और बहुत अच्छा लगा हमें दीदी के घर जाके, बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज संडे था तो बच्चों का बहुत मन था कहीं ना कहीं जाने का, और बच्चे कह रहे थे कभी कहते मॉल जाएंगे, कभी कहते कहीं जाएंगे, बट अरुण ने कहा कि नहीं, जो मेरे दुख में मेरी परेशानी में दीदी आई थी, तो प्रियंका अगर मन कर रहा है तो चलो उनके यहाँ चलते हैं, आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आराम से उनके घर बैठ जाओगे जाके, बच्चों का भी गेट टुगेदर हो जाएगा, उनके साथ खेलना हो जाएगा, उनके भी छोटे बच्चे हैं, तो बस इसीलिए। और वहाँ पे दीदी का अपना पीजी है, वहाँ पे जितने भी लोग रहती थी, जितने भी सारी बहनें थी, वो बहुत अच्छी थी और उनको भी बहुत अच्छा लगा, आई होप, और मुझे तो अच्छा लगा ही था। इतना मैंने टाइम स्पेंड किया, 6 o'clock हम गए थे, 12 o'clock हम आए हैं, पूरा 6 घंटे हमें लगे, ज़्यादा दूर नहीं था बट बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आने जाने से ना मेरा बहुत, आप मेरे व्लॉग में भी देखोगे प्रियंका ऐसे क्यों बोल रही है, मैं अरुण और मैं हमेशा अपने एक दूसरे की खिंचाई करते रहते हैं, तो उसमें मैंने अरुण की कुछ ऐसी हंसी मजाक में खिंचाई करी है सबके सामने, बट मैं इसलिए करती हूँ कि ताकि नज़र न लगे। अगर मैं उनको प्यार ही प्यार करती रहूँगी, उनकी बहुत तारीफ करती रहूँगी ना, तो मेरी खुशियों को नज़र लग जाती है। तो मैंने इसलिए ये सब कुछ करा था, क्योंकि मेरी खुशियाँ, मैं ज़्यादा खुश नहीं होती, बहुत जल्दी नज़र लगती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो मैं इसलिए जल्दी से बयान नहीं कर पाती हूँ अपनी खुशियों को। और अरिहंतर गुड्डा पीछे से आवाज़ आ रही है, क्या कर रहे हो तुम दोनों, क्या कर रहे हो? अच्छा पापा के बिस्तर पे हैं तो वो दोनों आके दूध गर्म करके और उनको दूध देंगे, और उनका संडे बहुत अच्छा फंडे बन गया, सिर्फ बच्चों के लिए। मैंने इतना जो भी दुख उठाती हूँ सिर्फ बच्चों के लिए उठाती हूँ, क्योंकि जब उनका संडे का मन होता है, पूरे हफ्ते वो चाहे घर में रहे, किसी भी दिन की छुट्टी हो, लेकिन संडे को वो याद करते हैं। और रही बात मेरे उठने की और नहीं उठने की, तो भाई मैं इतनी हिम्मत कर लेती हूँ, ये मुझे पकड़ के या कैसे भी वॉकर की सपोर्ट से गाड़ी में बिठाने तक की होती है, और उनको कि कैसी करके मैं सपोर्ट करके बिठा दूंगा, फिर वहाँ से आराम से उतरेगी, आराम से बैठ जाएगी, बस इसलिए क्योंकि थोड़ा देर अब मन बटेगा, जब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो बहुत बातें ऐसी होती हैं कि कुछ ना कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ही सही, कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आती हैं सामने। मैं भी अपनी फीलिंग्स रखती हूँ उनसे, अपनी बातें कहती हूँ, और वो भी मुझसे अपनी बातें कहते हैं, समझाते हैं, कहते हैं, और देखो ब्लेसिंग तो मिलती है, हर एक मुँह से यही ही निकलता है कि तू जल्दी ठीक हो जाएगी बेटा। क्योंकि एक अम्मा थी वहाँ पे, बहुत एजिड थी, और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने भी कहा कि बेटा तू ठीक हो जाएगी। तो मेरे लिए ये वर्ड सुनना ना बहुत इम्पोर्टेंट है, हर चीज़, इसका कोई मोल नहीं है मेरे लिए, तो आप समझ सकते हो। तो मुझे अच्छा होता है, मुझे खुशी मिलती है जाने से, दुख होता है मैं मानती हूँ, दर्द भी होता है मेरे को, पर मैं एक जगह अगर जहाँ भी जाती हूँ मैं एक जगह बैठने का सिस्टम बोल देती हूँ कि दीदी मैं एक ही जगह बैठ सकती हूँ, उसके बाद मैं उठूँगी भी नहीं, तो मैं सिर्फ वहीं बैठे बैठे बातें करती रहती हूँ, जैसे तो नॉर्मली ऐसे तो मैं घर में भी बैठी होती हूँ, ठीक है। तो अब क्या कहूँ आपसे, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मेरा दुख बढ़ता है सब लोगों के साथ, और वो 2 लोग सुनते हैं तो वो 4 से कहते हैं कि हमने ऐसा देखा, वो 4 सुनते हैं तो वो 10 से भी कहता है। लेकिन जो आज वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ पीजी में रहती थी, दीदी के घर पे जो पीजी बना हुआ है वहाँ पे वो रहते थे, आज मैं वो भी मेरे से पूछ रही थी आपने कौन से व्रत करे हैं जो आपको इतने केयरिंग हस्बैंड मिले हैं।
क्या आप भी दीदी हमें बता के जाओ ना, आपको कैसे, आपने क्या किया है। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, व्रत हर कोई करता है, ठीक है, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि भगवान अपने आप ही उस चीज़ का आशीर्वाद देते हैं। मुझे भी उम्मीद नहीं थी मुझे ऐसे कभी बीमारी होगी और मेरा हस्बैंड ऐसा साथ देगा, बट अब मेरा हस्बैंड एक मिसाल बन गया है सबके लिए। मुझे बहुत प्राउड फील होता है इसके लिए। तो वो लोग भी, मैंने उनको समझाया, मैंने उनको बोला, तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि बेटा आप लोग के सामने ऐसी ऐसी सिचुएशन आती होंगी, मैं समझ सकती हूँ कि आप पढ़ाई करते हो। क्या था? कुछ नहीं, क्या था? क्या टूटा बेटा? कुछ नहीं, आप ब्लॉग कर। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है ना, हट जाना है, कांच होगा तो, कि आप पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करते टाइम ना आपको ऐसे लगता है कि जैसे मतलब हम 100% नहीं दे पाए अपना, और मैं बहुत वीक भी आप फील करते होगे। लेकिन अगर आप मेरी सिचुएशन आप देखोगे ना, हर स्थिति में, हर कंडीशन में, हर किसी के पास हर सिचुएशन आती है, पर उस पर संभलते कैसे हैं। आज मैंने उनको यही चीज़ बताई कि मरना सोल्यूशन नहीं होता। अगर बहुत जनरेशन ये सोच लेती है कि मैंने ये नहीं करना है, मेरा 100% नहीं गया है, मेरा 80 क्यों आया, मेरा 90 क्यों आया, और फिर वो कहता है कि नहीं मैं अब किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। तो लेकिन वो बहुत गलत होता है। आप ना अपने माँ बाप से बहुत दूर रह रहे हो, और आपके माँ बाप को आप पे उम्मीद है, एक भरोसा है, एक ट्रस्ट है। तो आप अगर ज़्यादा भी नहीं अपना 100 नहीं दे पाते हो तो 90 तो दे पाते हो, 50 तो दे पाते हो, लेकिन आप कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि आप हिम्मत हारोगे तो वो आपके लिए एक प्लस क्या नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। आपको हमेशा ही हर तरीके से लड़ना है। मैं आपके लिए एक जीता जागता उदाहरण हूँ, क्योंकि मैं लड़ रही हूँ। अगर मैं लड़ सकती हूँ, जो एक गोली, एक दवाई, एक इंजेक्शन से डरती थी, आप भी लड़ सकते हो। मैंने उनसे सिर्फ यही कहा, और ये बात सच है। सब ने मेरे को बहुत प्राउड फील कराया कि वाकई में हम जो एक लाइफ होती है स्टूडेंट की, कॉलेज लाइफ की, उसमें ऐसा सोचते भी हैं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। बट सिचुएशन कैसी भी आ सकती है कभी भी। आपकी जनरेशन अभी ऐसी है, आपकी एज ऐसी है, अभी आपको बहुत आगे जाना है, बहुत चीज़ें सीखनी है लाइफ में। शादी भी होगी, दूसरे घर भी जाओगे, पता नहीं कैसा हस्बैंड मिलेगा, पता नहीं कैसा घर मिलेगा। बस मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ सबसे कि भाई अपनी लाइफ में खुश रहो, हैप्पी रहो, कभी हिम्मत मत हारो। एक ना एक दिन जो होना है वो तो होना ही है, वो उसने सोच रखी है, उससे अलावा कोई कुछ करने वाला नहीं है। जो वो करेगा उसके हाथ में है सब कुछ, और किसी का कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। तो लाइफ में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। आज मैं कह रही हूँ जो कि मैं हिम्मत हार जाती हूँ, बट मेरे को आज लगा, वहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी मैंने सुनी, मुझे बहुत चीज़ें पता चली, तो मुझे लगा, इसलिए उनकी बातें सुन के मैं लगती हूँ कि शायद मैं बहुत बहुत हिम्मत वाली हूँ। ठीक है, तो और कुछ नहीं कहना चाहती, आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, भाई आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हो, ब्लेसिंग करते हो, मेरे लिए विशेष करते हो, और मैंने स्पेशली आप लोगों का जिक्र भी करा क्योंकि आप लोग मेरी हिम्मत हो। आप ही ने मेरी हिम्मत बढ़ाई है, तभी मैं आज यहाँ पहुँच पाई हूँ और ये कह पाई हूँ कि भाई मैं बहुत हिम्मत करती हूँ सच में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि थैंक यू सबका, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर